नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पवार। आइए रुक करते हैं आज की क्राइम की मुख्य सुर्खियों की ओर। खाटू श्याम दर्शन को गए दंपति के घर लाखों की चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में एमडी ड्रग सप्लाई रैकेट का पर्दाफाश, हैदराबाद कनेक्शन आया सामने। नागपुर में 1 साल से फरार शातिर चोर गिरफ्तार, 5 सेंधमारियों का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। नागपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए खाटू श्याम दर्शन के लिए गए एक दंपति के घर हुई करोड़ों की नहीं बल्कि लगभग 64 लाख रुपए की चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। पांचपावली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी, मैकबुक और मोबाइल सहित 63,99,420 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए गए परिवार के घर में हुई लाखों की चोरी का नागपुर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पांचपावली थाना पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए 2 आरोपियों यश उर्फ बाबा बंसोड़ और अंशुल उर्फ अनूप वाकड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में आरोपियों के पास से करीब 63,99,420 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया गया है। इसमें लगभग 397 ग्राम सोने के आभूषण, 1060 ग्राम चांदी, एप्पल मैकबुक, मोबाइल फोन और लाखों रुपए की नकदी शामिल है। पूछताछ के दौरान आरोपी अंशुल ने करीब 10 महीने पहले हुई एक अन्य चोरी की वारदात भी कबूल की, जिसके बाद उस मामले में करीब 4,86,000 रुपए का सोना बरामद किया गया। पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर अंजाम दी। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या उनका संबंध अन्य चोरी की वारदातों से भी है। याच्यामध्ये 15 जूनला या ठिकाणी रात्री घरफोडी झालेली होती। त्याच्या अनुषंगाने फिर्यादी गुप्त आहेत, त्यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल झाला होता। त्याच्या अनुषंगाने जवळपास 63 लाखाचा मुद्देमाल गेल्याच्या अनुषंगाने माहिती गुन्हा दाखल त्या संदर्भात झालेला होता। त्याच्या अनुषंगाने आमच्या जी डीबी स्टाफ आहे, आमचे पीआय आहेत, आमचे एसीपी आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच माननीय सीपी सर, माननीय जॉईंट सीपी सर, ॲडिशनल सीपी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा तपास करण्यात आला। त्याच्यामध्ये जे रेकॉर्डवरचे 2 गुन्हेगार आहेत, यश बनसोड आणि अंशुल वाकडे यांनी ही चोरी केल्याचं, घरफोडी केल्याचं निष्पन्न झालं होतं। त्याच्या अनुषंगाने आमचे डीबी पथकाचे इंचार्ज माझगावकर, त्यांची डीबी टीम यांनी त्याच्यामध्ये अतिशय उत्कृष्ट असा तपास केला आणि त्यामध्ये दोघांना अटक करून त्याच्यामध्ये जवळपास 64 लाखाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केला आहे। और संबंधित जे आरोपी आहेत त्यांच्याकडून आणखीन एक घरफोडी ज्याच्यामध्ये 34 ग्रॅम सोनं त्याच्यामध्ये गेलेलं होतं, ते पण आम्ही पूर्णपणे रिकव्हर केलेलं आहे। ज्याने असा एकूण जवळपास 64 ते 65 लाखाचा मुद्देमाल या ठिकाणी आपण रिकव्हर केलेला आहे। जवळपास गेल्यापैकी पूर्ण मुद्देमाल आम्ही या ठिकाणी रिकव्हर केलेला आहे। याच्या अनुषंगाने एक मोठे घरफोडी या ठिकाणी उघडकीस झालेली आहे। सर, यांचा मोडच काय होता आणि यांचा मोडच असाच आहे की बंद जे घरं असतील ते घरं फोडणे, तसंच घरावरून चढून घराचे पत्रे काढून त्यामधून चोरी करणे हे यांची मोडच आहे। रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत, त्याच्यामध्ये वारंवार ते गुन्हे करतात। त्याच्या अनुषंगाने आपण त्यांच्यावरती यापूर्वी कारवाई केलेली आहे, यापूर्वी अटकही केल्या आहेत। जसे ते जेलमधून सुटतात पुन्हा तेच घरफोडी करतात। दारू पिण्याच्या व्यसनेच्या आहेत, इतर त्यांना व्यसन आहे, त्या अंमलाखाली राहून ह्या चोऱ्या केल्या जातात। याच्यामध्ये पूर्णपणे आमचे पाचपावली पोलीस स्टेशनचे पीआय आहेत, पुरी साहेब, तसेच आमचे पीएसआय डीबी इंचार्ज माझगावकर आहेत आणि त्यांचे जे 5 युनिट आहेत डीबीचे, या सर्वांनी तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने मेहनत करून ह्या गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। नागपुर में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने एमडी ड्रग सप्लाई रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हैदराबाद से कुछ लोग एमडी ड्रग्स खरीदने नागपुर पहुंचे हैं। जांच के दौरान गणेशपेट इलाके से एक होटल में मिले सुराग के आधार पर पुलिस बोरियापुरा पहुंची, जहां से मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर 12 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया गया। नागपुर में नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हैदराबाद से कुछ लोग एमडी ड्रग्स खरीदने नागपुर आने वाले हैं। सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि संदिग्ध गणेशपेट थाना क्षेत्र के एक होटल में ठहरे हुए हैं। पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद पुलिस बोरियापुरा इलाके में पहुंची, जहां से मुख्य आरोपी सद्दाम को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से करीब 12 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया गया। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि हैदराबाद से आने वाले आरोपी पहली बार नहीं बल्कि कई बार नागपुर आकर ड्रग्स डिलीवरी ले चुके हैं। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है।
त्याच्यामध्ये महत्वाचं हे आहे की हैदराबादवरून काही लोक या ठिकाणी MD विकत घेण्यासाठी आल्याची जी आम्हाला माहिती मिळाली होती आमचे DBचे त्या ठिकाणचे इन्चार्ज PSI शेख आणि त्यांच्या टीमला. त्याच्या अनुषंगाने त्यांनी ते इन्क्वायरी केली. काही CCTV फुटेज मिळाल्यानंतर हे लक्षात आलं की संबंधित लोक हे काही गणेशपेठच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये हॉटेलमध्ये थांबलेले होते. त्यांना चेक केल्यास थोडा संशय आला. त्यानंतर त्यांच्या माहितीनुसार जो बोरियापुरा एरिया आहे त्याच्यामध्ये जो सद्दाम आहे त्याच्याकडून ते विकत घेण्यासाठी आले होते. त्याच्या अनुषंगाने त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर आम्हाला त्या ठिकाणी MD मिळालेला आहे. ती कारवाई अजून सुद्धा आमची चालू आहे. याच्यामध्ये निश्चितच मोठं रॅकेट उघडकीस येईल, कारण याच्यामध्ये हैदराबादवरून या ठिकाणी नागपूरला डिलिव्हरी घेण्यासाठी आलेले होते. प्राथमिक याच्यामध्ये 12 ग्रॅम आम्हाला अद्याप मिळालेले आहे. आणखीन आमचा त्याच्यात इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे. काही व्यवहार झाला आहे का त्याचा? निश्चितच याच्यामध्ये सुद्धा आमचा तपास चालू आहे. निश्चित हे आरोपी हे काय पहिल्यांदा आलेले नाही आहेत, वारंवार येत असून घेऊन जाण्याचं निष्पन्न होत आहे. त्याच्या अनुषंगाने सुद्धा आमचा तपास सुरू आहे. नागपुर पुलिस को सेंधमारियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। यशोधरा नगर पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे शातिर आरोपी मुबारक शाह को गिरफ्तार कर 5 सेंधमारियों का पर्दाफाश किया है। आरोपी की निशानदेही पर यशोधरा नगर, कोराडी और कड़मना थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। नागपुर में लगातार हो रही सेंधमारियों के मामलों में यशोधरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे आरोपी मुबारक वकील बाबू शाह को गिरफ्तार कर 5 चोरी के मामलों का खुलासा किया है। गुप्त सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथियों के साथ यशोधरा नगर, कोराडी और कड़मना थाना क्षेत्र में कई सेंधमारियां करने की बात कबूल की। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 10,70,000 रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के 3 अन्य आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश तेजी से जारी है। इस पूरी कार्रवाई को यशोधरा नगर पुलिस और साइबर टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अंजाम दिया। पुलिस को उम्मीद है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और भी कई मामलों का खुलासा हो सकता है। PS यशोधरा नगर येथे CR 351/2025 कलम 305 331 3 331 हा गुन्हा दाखल होता। सदर गुन्ह्यामध्ये 1 वर्षापासून फरार असलेला आरोपी मुबारक वकील बाबू शाह वय 21 वर्ष, राहणार कुंदनलाल गुप्तानगर, पोलीस ठाणे यशोधरानगर हा फरार होता। तर यांना जे आहेत आमचे DB पथकाचे कर्मचाऱ्यांना गोपनीय माहिती मिळाली, तसेच तांत्रिक विश्लेषणाच्या माध्यमातून तो भांडेवाडी येथे त्याच्या आईच्या घरी राहत असल्याची माहिती मिळाली। त्यांनी तिथे जाऊन त्याला सापळा लावून पकडले आणि त्याला विश्वासात घेऊन आणि सखोल तपास केला असता त्यांनी पोलीस ठाणे कोराडी, पोलीस ठाणे कपिलनगर आणि यशोधरानगरचे 2 घरफोड्या असे एकूण 5 घरफोड्या केल्याची कबुली दिली। त्याच्यामध्ये त्याच्याकडून 10,70,000 रुपयाचे सोने चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले। त्याचे 3 साथीदार हे फरार असून त्यांचा आम्ही शोध घेत आहोत। सदरची कामगिरी ही माननीय DCP श्री नित्यानंद झा साहेब, सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री रोहित ओवळ साहेब, कळमना विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक वैभव नागे, पोलीस हवालदार राहुल बोंद्रे, पोलीस अंमलदार मनीष झरकर, संदीप वानखेडे, क्षितेश चौरसिया, भूषण रोजेवार, प्रवीण बोरकर सर्व आणि आशिष पेपरहाटे झोन 5चे सायबरचे यांनी केलेली आहे। सदरच्या याच्यामध्ये सोन्या चांदीचे 10,70,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे। अन्य आरोपी पकडल्यानंतर आणखीन काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे आणि आणखीन मुद्देमाल जप्त होण्याची शक्यता आहे। नागपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक भोजनालय में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया है। नागपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक भोजनालय में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके कब्जे से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया गया है। शुरुआती जांच में आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस उसके पूरे बैकग्राउंड और संभावित अन्य मामलों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने यह वारदात अकेले की या फिर उसके साथ कोई और भी शामिल था। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। याच्यामध्ये जे भोजनालयामध्ये कोतवाली पोलीस स्टेशन अंतर्गत चोरी झाली होती, ते एका मायनरने चोरी केली होती। त्याच्या अनुषंगाने आपण त्याला अटक पण केलेला आहे आणि त्याचा पुढील तपास सुरू आहे। कारणास्तव काय केली होती आणि याच्यापूर्वी त्याच्यावरती नाही, याच्यापूर्वीचा त्याचा इतिहास मिळालेला नाहीये, पण त्या संदर्भात आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करत आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपण काही रिकव्हरी पण केलेली आहे। नागपुर के लकड़गंज थाना क्षेत्र में NMRDA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।
आरोप है कि सड़क किनारे पड़े पत्थर हटाने को लेकर हुए विवाद के दौरान स्थानीय लोगों ने इंजीनियर पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना के सीसीटीवी फुटेज सहित प्रत्यक्षदर्शियों के बयान खंगाले जा रहे हैं। नागपुर के लकड़गंज थाना क्षेत्र में NMRDA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद स्थानीय आरोपियों ने इंजीनियर के साथ मारपीट की और उनके सिर पर हमला करने का आरोप है। घटना के बाद लकड़गंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी स्थानीय निवासी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। NMRDचे जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहेत त्यांना त्या अनुषंगाने कुठेतरी दगड बाजूला सारण्यावरून त्या ठिकाणच्या आरोपींनी मारहाण केल्याचं, कडा डोक्यात मारल्याचा गुन्हा दाखल केलाय। त्याच्या अनुषंगाने आपण त्या ठिकाणी गुन्हा पण दाखल केला आहे आणि पुढील कारवाई करत आहोत। त्याच ठिकाणचे स्थानिक आरोपी आहेत आणि दगडे उचलण्यावरून त्या ठिकाणचा आहे वाद, त्याच्या आपला तपास सुरू आहे। त्याच्या अनुषंगाने नेमकी काय घटना घडली ती सीसीटीव्ही फुटेज वरून आणि इतर साक्षीदाराच्या याच्यावरून आपण तपास करत आहोत। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलेंगे फिर से ब्रेक के बाद। This video is sponsored by Shivam Jewelers. बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नागपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। 22 वर्षीय पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सक्करदरा निवासी 29 वर्षीय आरोपी ऋषिकेश दिनेश भोयर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि शादी का वादा कर आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर संपर्क तोड़ दिया। नागपुर में 22 वर्षीय युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 के दौरान सक्करदरा थाना क्षेत्र निवासी ऋषिकेश दिनेश भोयर ने शादी का वादा कर उसे यशवंत स्टेडियम के पास स्थित एक होटल में कई बार बुलाया और शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि मार्च 2024 में वह गर्भवती हो गई। इसके बाद उसने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन आरोपी ने उससे संपर्क तोड़ दिया और बात भी करना बंद कर दिया। परिस्थितियों के चलते पीड़िता ने गर्भपात कराया। बाद में जब उसे आरोपी की शादी होने की जानकारी मिली, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। एक 22 वर्षीय महिलेने दिनांक 23 रोजी पोलीस स्टेशन येथून तक्रार दिली की 2023 ते 24 दरम्यान सदर गुन्ह्यातील आरोपी ऋषिकेश दिनेश भोयर व 29 वर्ष राहणार सोमवारी क्वार्टर पोलीस ठाणे सक्करदरा हद्दीत राहतो। हा तिला लग्नाचे आमिष दाखवून 2023 आणि 24मध्ये यशवंत स्टेडियम येथील एक HDFC बँकेजवळ ओयो हॉटेल आहे, तिथे येऊन वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले। त्यातून ती मार्च 2024मध्ये गर्भवती राहिली। त्यानंतर तिने त्याला वारंवार लग्नासाठी बोलले असता तो त्याने तिच्याशी संपर्क बंद केला। त्यानंतर फोन पण बोलणे बंद केले। त्यामुळे तिने तिचे अबॉर्शन करून घेतलेले आहे आणि त्यानंतर आता परत तिच्या लग्न झाल्यानंतर त्याबद्दल माहिती पडल्याने ती पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्याकरिता आलेली आहे। त्यावरून आरोपी अटक आहे। ऋषिकेश दिनेश भोयर याला अटक करण्यात आली असून PCR मध्ये आहे। नागपुर के जईपटका इलाके में एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 45 वर्षीय ऑटो चालक के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है।
पीड़िता की शिकायत के बाद जरीपटका पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। नागपुर के जरीपटका पुलिस थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 22 तारीख को 45 वर्षीय ऑटो चालक ने वृद्ध महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने जरीपटका पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आरोपी ऑटो चालक बताया जा रहा है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 22 तारखेला एका वयोवृद्ध महिलेवर एका 45 वर्षाच्या इसमाने अतिप्रसंग केलेला आहे व त्या अनुषंगाने ती महिला काल आमच्या पोलीस स्टेशनला तिने रिपोर्ट दिल्यामुळे सदरचा बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे। आरोपी हा रिक्षा चालवण्याचं काम करतो। मुंबई में ठाणे के एक 51 वर्षीय कपड़ा कारोबारी की मौत का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कारोबारी लंबे समय से आर्थिक संकट और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। मुंबई में ठाणे के रहने वाले 51 वर्षीय कपड़ा कारोबारी की मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान भावेश नवीन चंद्र मजेठिया के रूप में हुई है, जो घाटकोपर में कपड़े का व्यवसाय करते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें व्यवसाय में नुकसान हो रहा था और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। परिजनों के अनुसार इसी वजह से वे मानसिक तनाव में थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। टैक्सी चालक के बयान, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों पर अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। पिंपरी चिंचवड के वाकड़ इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाली महिला को खुद को बिश्नोई गैंग के सदस्य बताने वाले शख्स ने अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फोन कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। रकम नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पिंपरी चिंचवड के वाकड़ इलाके में रंगदारी की एक बड़ी वारदात ने सनसनी फैला दी है। पार्क स्ट्रीट सोसाइटी में रहने वाली एक महिला को अंतर्राष्ट्रीय नंबर से फोन कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। कॉल करने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताते हुए धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो महिला और उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महिला के पति, जो फिलहाल दुबई में है, उन्हें भी इसी तरह की धमकी भरा कॉल आया। शुरुआती जांच में सामने आया कि पीड़ित परिवार का तड़े गांव में बड़ा उद्योग और गोदाम है, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया हो सकता है। इससे पहले भी पिंपरी चिंचवड के रावेत और नेहरू नगर इलाके में कारोबारियों को बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां मिल चुकी है। फिलहाल वाकड़ पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल अंतर्राष्ट्रीय नंबर की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी के पीछे वास्तव में बिश्नोई गैंग है या फिर उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। नागपुर के प्रताप नगर इलाके से एक बेहद ही संवेदनशील और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। यहाँ समर वेकेशन के दौरान गिटार सीखने गई एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके गिटार टीचर ने ही दरिंदगी की। पीड़ित की मां की शिकायत पर प्रतापनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर का प्रतापनगर इलाका इस वक्त गहरे सदमे में है। यहाँ गर्मियों की छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए एक मां ने अपने 10 साल की बेटी और 13 साल की भांजी को गिटार क्लास में भेजा था, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस शिक्षक के भरोसे वो बच्चे को भेज रही है वो एक भेड़िया है। घटना 25 जून की दोपहर की है। आरोपी गिटार टीचर 30 वर्षीय अनित्य रविंद्र मनोहर ने क्लास के दौरान 10 साल की मासूम को अकेले दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब बच्चियां घर लौटी तो उनके बदले व्यवहार को देखकर मां को शक हुआ। प्यार से पूछने पर मासूमों ने टीचर की इस घिनौनी करतूत का खुलासा किया। शिकायत मिलते ही प्रतापनगर पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी के खिलाफ आईपीसी और सख्त पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस घटना के बाद इलाके के माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और क्राइम की दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए NTV 24 न्यूज।